साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से बोलिए। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। साथ संगत जी करीब 1.5 घंटा से अभी सब संत महात्मा के एक एक वाणी सुन रहे थे। दास ऐसे गदगद हो रहे थे। आज संसार में जो है कहीं भी जाइए, ये वाणी के ऊपर जो है केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, आपसी झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को जो है मार काट के लिए तैयार है। और यहाँ तो ऐसे लगता है कि कितने दिन तक रह जाऊँ, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। आज जो है कुलदीप महात्मा वहाँ बोला था कि इसी संजोग की बात है, कभी कभी सत्संग मिलते नहीं हैं, लेकिन आज 3 सत्संग मिला हुआ है। और जहाँ भी गए कि भक्त के भक्ति का प्रमाण देख करके दास ऐसे गदगद है कि कोना कोना में ऐसी ऐसी जगह पर जो है भक्त छिपे हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त है। हम तो सुनते थे कि बहुत दिन के बाद हनुमान जी बहुत दिन के बाद लंका गए, कहाँ खाना ढूंढा तो जाकर के एक हनुमान जी भक्त मिले। ठीक उसी प्रकार से अगर कहीं जाइए तो जगह जगह हनुमान जी जैसे भक्त विभीषण जैसे भक्त जो है हर जगह मिलता है। साथ संगत जी अभी आप सुन रहे थे, नवीन जी बहुत सुंदर बात बताए थे कि आदमी तो सबको देख रहा है, सब दिन मिल रहा है, पूरे आदमी मिल रहा है, लेकिन उसमें क्या खुशी आएगी जब एक दूसरे को लिपटा तो बोलता है मिल गए, इतनी बड़ी खुशी किसी की बात है। वो तो बहुत आदमी को मिला था, बहुत चीज़ को मिला था। ये होता है हीरे का परख। अगर किसी आदमी को, एक आदमी को एक बार क्या हुआ था, एक जो है बहुत अच्छा हीरा मिल गया, उसका कीमत नहीं जानते थे। उसके पास एक गधा थे, तो क्या करते थे, एक गधा थे तो क्या जानते हैं आप, कहीं गधा जो होता है, बहुत गधा वहाँ चलते थे, तो अपना गधा कहीं खो नहीं जाए, इसलिए हीरे को गधा के गले में बांध दिया, जिससे हमको गधा को पहचानने में देर नहीं हुई। लेकिन वो अपने से जब भी जाते हैं वो हमारा गंदा बंधा हुआ है, उसको देख अपना गधा को लेकर आ जाते। कोई इसको मुझे पता नहीं था, कोई इसको देख लिया, बोले भैया तू ये दे दे, इसके बदले आपको पैसा दे दूंगा। तो बोले इसमें क्या बात है, हमको तो पैसा, इसको इसका पैसा दोगे। और उसको बाद में पता चला इतनी मूल्यवान चीज़ थी, इतनी मूल्यवान चीज़ थी, जो भी लिया अपना बहुत बड़ा उसका जो है कीमत, जो जानते थे वो कीमत निकाला। कहने का भाव जो है, तो जो ज्ञानवान है वो ज्ञानवान को पकड़ सकते हैं, सबको पकड़ नहीं सकते। खास करके अभी के युग में कहीं देख के कोई चीज़ होता है, कितनी भीड़ हो जाते हैं, लेकिन सत्संग में जो है आदमी क्यों नहीं आता है। क्या यहाँ तो कितनी अच्छी से चादर बिछा देते हैं, पंखा लगा देते हैं, कितने भाव से इतना मिलता है, इतना कहीं दूसरा प्यार नहीं मिलता, फिर भी आपको नहीं होता मिल आता है, क्योंकि उसको जो है अगले जन्म की उसके पास पुण्य नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं ये उसी को सुहाएगा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। यही तो जन्म नहीं है। जन्म पीछे बार कितनी बार हम लोग जन्मे हैं, ये पिछले जन्म में जो अच्छे कर्तव्य किए थे, इस भक्ति भाव से मिले हुए थे, इस परमात्मा को मिले हुए थे, वहाँ से जो छूट हो गया है वो यहाँ पूरा होता है। साथ संगत जी आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस में एक केवट के प्रसंग आप सुने होंगे। सबसे नीचे जाति के माने जाते हैं, केवट का कोई उतना जो है छोटा जाति में गिनती होता है, लेकिन उसके जो है भाव इतने अच्छे हैं कि रामायण में से केवट को, सबरी को और गिद्ध को निकाल दिया जाए तो नीरस हो जाएगा, जो कि सबसे नीचे जाति का है। कारण क्या है, अब जिस भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतने राजा प्रजा, बड़े बड़े आदमी जो है विश्व के ज्ञाता भी उसको नहीं पहचान सके, वो केवट जो है भगवान को देख करके और खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे अभी नवीन महात्मा बोले थे कि जब मिला तो उसको खुशी कर, जो हम लोग भी सब आदमी हंस रहे थे, उस खुशी नहीं हो रहा है। अब कि केवट क्या चीज़ भगवान में देखा कि खुशी की उसको जो ठीक नहीं है, वो बोलता है मेरे जितना जन्म है सब हमारा अच्छे हो गए। इसका एक ही कारण है कि केवट जो है पिछले जन्म में कछुआ थे, और कछुआ कहाँ थे, उस क्षीर सागर में जहाँ जो है विष्णु भगवान जो है, जहाँ पर सज्जा लगा करके माता लक्ष्मी जी उसका पैर दबा रहे हैं और शेषनाग उसका सज्जा बना रहे हैं, जहाँ लेटे, उसी नदी में, उसी तालाब में जो है एक कछुआ था। लेकिन अच्छे जगह पर आप जानते हैं जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, वहाँ कोई चीज़, जंगली जानवर भी किसी को हत्या नहीं करता है। वहाँ रहने को उसकी बुद्धि पवित्र हो गई, तो बोला कम से कम मैं यहाँ हूँ तो एक बार जाकर के भगवान को दर्शन कर लूँ तो अच्छा हो जाएगा, मैं यहीं तो हूँ,
ऐसा विचार करके जाते जाते जिस सज्जा पर भगवान जी थे और वहाँ लक्ष्मण जी जो है शेषनाग बने हुए थे और माता उसका पैर दबा रहे हैं, उस मंच पर धीरे धीरे चढ़ करके दूर से जब भगवान को देखा उसकी तो काया पलट गई। इतनी सुंदर मनमोहक भगवान जी जो है वहाँ मुस्कुरा करके लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी पैर दबा रहे हैं, उसका दिल गदगद हो गया। लेकिन फिर भी सोचा इतनी दूर से भगवान इतना अच्छा लग रहा है, कहीं नज़दीक से देख लो तो मेरा बेड़ा ही पार हो जाएगा। वहाँ से कछुआ धीरे से आगे जाते जाते थोड़ा आगे गया, देख करके गद गद हो गए। कितने जन्म लिए थे, सब जन्म उसका जो शुभ होने लगा, खुशी का उसको ठिकाना नहीं है। लेकिन उसके विचार फिर एक बात हो गया कि जब भगवान का दर्शन हो ही गया और सब चीज़ मिल ही गया तो कम से कम एक बार भगवान की चरण छू लूँ तो बेड़ा पार ही है। ऐसे विचार करके जो ही आगे जाना लक्ष्मण के पैर के पास गए तो वहाँ लक्ष्मी माता जो पैर दबा रहे थे, लक्ष्मी माता हाथ से उसको निकाल देते थे, साइड कर देते थे। फिर जाते थे, फिर लक्ष्मी माता हटा देते थे, पैर के पास जाने ही नहीं देते थे। 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो कछुआ थक गए और बोलता है कि मैं अब तो जा रहा हूँ, अब आप लोग आएंगे तब आपका हम पैर छुएंगे। गुस्सा से वहाँ से चल दिए। साथ संगत जी, भक्त की बात कभी खाली नहीं होता है। वही कछुआ जो है आकर के समुद्र गंगा किनारे में केवट बन गया। वही विष्णु भगवान जो है राम है, वही जो शेषनाग थे वो लक्ष्मण है, और जो सीता माता वहाँ से हटा देते थे वही जो है लक्ष्मी जी सीता माता है। और वहाँ से आकर के वही केवट को बोलते हैं भगवान, ये केवट तू नाव ले आओ, मैं उस तरफ जाऊँगा, हमको जो 14 वर्ष वनवास मिली हुई है, हम तो जाएंगे जंगल। तुलसीदास जी उन लोगों को पूरे कहानी जानते थे क्योंकि वो लोग तो देव थे। वहाँ भाव विभोर हो गए हैं। बड़े सुंदर शब्द रामायण में लिखे हैं, मांगा नौ नहीं के बटयाना। आश्चर्य की बात है, केवट का काम क्या है, कोई नाव लेकर चल दे। ये तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान बोलते हैं नाव वाले आ जा, हमको पार कर दे। केवट बोलते मैं नहीं आता। मांगा नौ नहीं के बटयाना। आश्चर्य की बात है। अगर ये बात तो नहीं बोलता कि मैं पार करूँ दूसरे नाव में चलो, ये भी नहीं बोल रहा है इसको। बोलते भगवान नाव लेकर आ जाए, बोलते मैं नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा है भाई, बोलो नहीं आना तो मैं दूसरे में चला जाऊँ, ये भी नहीं बोल रहा है। बड़ी सुंदर बात वहाँ बोला है, ये बात आज तक रामायण में कोई नहीं बोला है। मांगा नौ नहीं के बटयाना। बोले क्यों नहीं आ रहे हो? केवट कहते हैं मरम तुम्हारा मरम में जाना। कहते हैं भगवान मैं नाव लेकर नहीं आऊँगा क्योंकि मैं आपके मरम को मैं जानता हूँ। आश्चर्य की बात है, एक केवट, बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इतना 100 साल जंगल में, उसके लिए कोई नहीं बोला, उसको बोलते मैं आपके मरम जानता हूँ। कितनी बड़ी सेवा की भावना मिलती है। कहते हैं छुअत शिला भाई, कहते आपके पैर में ऐसी जादू है कि उस शिला को जो छू लिया, छुअत शिला भाई नारे सुहाई, पान से न काट कठिनाई। करके आपके मरों को मैं जानता हूँ, क्यों आपके पैर जब शिला में पड़ गया वहाँ नाड़ी निकल गई, और मेरा नाव जो है पत्थर से थोड़ा कमज़ोर है, यहाँ कितने नाड़ी निकल जाएंगे। जो प्रभु पर अब बस गा चाहूं, अगर उसको आपको उस पार जाना है तो मेरा एक शर्त है, जो प्रभु पर अब बस गा चाहूं। अगर उसको जाना है तो एक शर्त है। कौन शर्त? जो पीछे जन्म में छूट गया था, वही पद पद में पखारन कहूं। ये भगवान अगर आपको पार होना है, हमको अपने मुख से बोलिए, आपको हम पैर धो देता हूँ, नाव पर बैठा लूँगा और पार कर लूँगा। नहीं तो आपके पैर में ऐसे जादू है कि उससे नाड़ी उत्पन्न हो जाता है। अब आप कहिए
हम भर दिन यहाँ बैठे हैं, कोई काम नहीं किए हैं, यहाँ से शाम को एक नारी को लेकर जाऊँगा तो मेरे घर में कितना मार पड़ेगी, मेरा नाव उड़ जाएगा तो उसमें भी मुश्किल है। इसलिए जो है ना सब झंझट के समाप्त एक ही है, पिछले जन्म में जो सेवा छूट गया था, अब अपने मुंह से बोलिए, वही पद पद में पखारन कहूँ, हमको पैर पखारने के लिए कहिए, आपको पार कर दूंगा। ये होता है सेवा। और जो है भगवान को विवश होकर के कहना पड़ा, आपको जैसा लगे वैसा कर लो, क्योंकि हमको तो पार जाना ही है। इस तरह से जो है किसी को सेवा मिलते थे, इस जन्म के सेवा नहीं मिलते हैं। अगर आप मान लीजिए अभी वहाँ लंगर चल रहा है, आपको जहाँ जाते हैं, क्या अभी जो लंगर कर रहा है वो नहीं रहेगा, लंगर नहीं चलेगा? आज से हो रहा है, 100-200 साल से चल रहा है, वो 190 साल से चल रहा है। तो ये मत कभी सोचना चाहिए मैं सेवा कर रहा हूँ, ये तो अगले जन्म में आप जो किए थे वो सेवा मिलते हैं। गदगद हो गए। रामचरितमानस में इतनी सुंदर भाव किसी का नहीं है। जब भगवान के पैर पखार रहे थे तो आप समझिए, पैर पखारन, धोना अलग बात है, धोना होता पानी दे दिए धो दिए, लेकिन पखारन बड़े ढंग से धो रहे थे, बड़े प्यार से धो रहे थे। तो भगवान जो है जो पैर उठाकर धो रहे थे, तो भगवान बोलते हैं केवट मैं एक पैर पर तो खड़ा रहूँगा तो गिर जाऊँगा। कहते भगवान नहीं गिरिएगा, अपना आपका जो हमारे सर को पकड़ लीजिए ना। तो भगवान को विवश होकर एक सर पकड़, उसका हाथ पकड़ लिया, बड़े गदगद, देवी देवता सब खुश हो रहे हैं। इसके बाद जब पैर पखार लिए तो केवट कहते भगवान अगर आप नीचे में पैर रखे तो फिर आपका खड़ा हो जाए, मैं उठा करके आपको नाव पर दे दूँ। तो भगवान को उठा करके जाकर नाव पर रख दिए। कितने बड़े भाग्यशाली थे। प्यार की संगम बह गई, कितने जन्म का उसको जो था पूरा हो गया। और उसको नाव पर बिठा करके जब पार कर दिए तो वहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, अगर कोई दुष्ट आदमी मिलता है बड़े दुख होते हैं, और जाते हैं तो खुशी हो जाते हैं। ठीक संत जब मिलते हैं तो खुशी के ठिकान नहीं रहता है, लेकिन जाते हैं तो बड़े दुख हो जाते हैं। ठीक इतनी बड़ी खुशी हुआ था। अब नाव पार हुआ तो उसको तो जाना है ही भगवान को। केवट को बड़ा दुख हुआ। केवट क्या किए, उतरी ठाढ़ भई सुर शरीरता, सिय राम गुहा लखन समेता। केवट जो है दूसरे किनारा में ले गए और नाव को बांध दिया और भगवान को वहाँ उतार दिए। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन्हा। केवट जो ही भगवान नीचे उतारे तो भगवान को जाकर दंडवत प्रणाम किए। केवट बड़ी भाव छुपा हुआ है। ये तो खुशी से ओतप्रोत थे, लेकिन भगवान समझे कहीं ऐसा न हो केवट है, उसको ऐसे पता है राजा के पुत्र है, हमको इतना सेवा किया है तो मेरा फर्ज होता है इसको उतराई कुछ दे दूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। अगर ये भक्ति भाव से नहीं किए होंगे तो हमारा फर्ज बनता है कुछ देने का। लेकिन सीता माता जो है सिय हिय की सिय पिय हिय की सिय पिय हिय की सिय जाननिहारी मन मुदित मणि मुदरी उतारी। सीता जी भगवान के बात को जान गए और अपना जो अंगूठी निकाल करके भगवान को दे दिया। कहे हूँ कृपालु लेहू उतराई, केवट चरण गए कुलाई। भगवान जो है जहाँ उतराई देने लगे कि केवट आप अपना उतराई ले लो, तो केवट अकुला गए। कहते भगवान आप क्या दे रहे हैं? इतनी सुंदर आज तक रमे ने कोई बात नहीं बोला जो केवट बोला। कहते भगवान ये तुच्छ चीज़ आप क्या दे रहे हैं? जो कि एक महारानी की अंगूठी है उसको तुच्छ चीज़ बोल रहा है, ये चीज़ हमको क्या दे रहे हैं? मैं तो आज सब कुछ पा गया हूँ। बड़ी सुंदर भाव तुलसीदास जी लिखते हैं। केवट कहते हैं नाथ आज हम, कहते नाथ ये आप क्या दे रहे हैं? नाथ आज हम कह न पावा। कहते नाथ हम कितने जन्म में जो हम दलित थे वो दलित हमारा मिट गया, आज हम ऐसा कौन चीज़ हम नहीं पाए हैं। नाथ आज हम कह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा।
कितना जन्म लिए हैं, जितने हमारा दोस्त थे, जितना हमारे दृढ़ता थे, सब कुछ हमारा मिट गया है, हमको सब चीज़ मिल गया है। लेकिन जानबे करते हैं कि कोई संत जो होते हैं, भगत जो होते हैं, बड़े जो है उसकी बहुत बड़ी लालसा होती है। वो सोचता है कि इसकी प्रसाद को जाने में नहीं दूँ और फिर भगवान को आने का निमंत्रण भी दे दूँ। बड़ी सुंदर बात बोलता है, फिरती बार वही जो कुछ देवा सो प्रसाद हम सिर धर लेवा। उस प्रसाद को हम सिर पर धारण कर लेंगे जब आप दूसरी बार आपस में आते हुए हमारे से मिलिएगा। इसलिए भगवान को मजबूर होकर के, सभी जानते थे भगवान गए थे, पुष्पक भगवान से गए थे, लेकिन केवट के बात पर पुष्पक में रोक करके केवट से वहाँ मिले थे। कहने का भाव ये है कि भक्त जो है, भक्त के ही कृपा से भगवान आते हैं। आज जितने भी महात्मा है, आप लोगों की कृपा से माता सुदीक्षा जी जो है, आजकल के युग में ऐसा ज्ञान मिलना बड़ी कठिन है। अभी सभी जानते हैं इस ज्ञान के लिए सबसे पहले मनु महाराज जो थे 23,000 वर्ष तक तपस्या किए थे। और तपस्या कैसे किए थे? यही विधि बीते बरस खस्त सहस बार आहार संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। 6 वर्ष तक पानी पी करके, 7 वर्ष तक जो हवा को पी करके, बरस सहस 10 त्याग सो ठाढ़ रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक जो है एक पैर पर खड़ा होकर के जो है तपस्या किए। किसके लिए? इसी निरंकार के लिए। आज जो हमारे माता जो है, अब सभी जानते हैं, आप लोग तो यहाँ देहात में थे, हम लोग नौकरी कर रहे थे, उस समय ऐसी हालत हो गया था कोरोना में कि जब कोई आदमी आते थे तो जमरा से उतना नहीं डरता तो उतना लोग डरते, देखता था तो लोग घर में छुप जाते थे, किसी को देखा गेट नहीं खोलते थे, इतना हो गया था। लेकिन माता जी ने कैसे कृपा की थी, ऐसे कृपा कर दिए कि आपको मोबाइल द्वारा घर घर में जाकर सत्संग करवा दिए थे। सब मिथिलावासी है, आप सभी जानते हैं कि एक बार की बात है, विद्यापति गंगा माँ से अर्चना किए, हे गंगा माँ आप सबसे भी मिलते थे, मिलता हूँ, एक बार मेरे घर में आ जाओ। ऐसे लोग कहते हैं कि गंगा उसके घर में आ गई थी, आज तक एक प्रमाण है। लेकिन माता सुदीक्षा जी आज सब भक्त, जितने भी निरंकारी भक्त थे, जो भी इसके जिज्ञासु थे, घर में घर बैठे सब आदमी जो है, सब संत महात्मा का दर्शन होते थे। हम रांची में बैठे रहे थे, डेली हम महात्मा को मिल लेते थे, महात्मा यहाँ से बोलते थे कि आप आ जाओ, मैं भी वहाँ से जोड़ता रहता था। ये है माता की कृपा। तो साथ संगत जी, संत महात्मा का जो है जो भी पूर्ण होता है माता पूरा कर देते हैं। साथ संगत जी, आप सभी देखे होंगे, आज ही महात्मा बोल रहे थे कि आप पहले भी यहाँ आए हैं। हम बोले पहली बार आया हूँ, और पहली बार ही आने के बाद हमको ऐसे लगा कि यहाँ कई बार आया हूँ। और यहाँ आने के बाद भाव से हमको पता चला, इतनी बड़ी प्यार देखे हैं। तो महात्मा जी बोले हैं यहाँ एक लक्ष्मी गई है और एक लक्ष्मी आई है। और जो है कुलदीप जी का भाव देख करके जो गाना गा रहे थे, जब दोनों का तालमेल देखा हूँ तो हम समझ गए कि जो महात्मा जी बोले थे कि सही है। तो इस तरह की जो है हम भगवान से यही अरदास करेंगे, यहाँ की जो खुशहाली है, जो यहाँ लक्ष्मी आए हैं, जिस तरह जो है चंदन जी का, सब जी का प्यार है, उस प्यार में हम यही बोलेंगे, सदा या चल यही बात तुम्हारा। हे भगवान, इस घर में जो खुशहाली इस तरह से देना, कब तक? जब तक गंगा जमुन का धारा, जहाँ तक इस धरती पर गंगा जमुना बहते रहे, उस तरह से कलकलाती हुई सब आदमियों का आनंद मिलता रहे। बड़े भाव से चंदन जी यहाँ से हम लोग के साथ गए थे, वहाँ भी किए थे। आज 3 सत्संग हुआ है। आप लोग भी समय को देखते हुए मैं इसी के साथ जो है साथ संग जी प्रेम और सत्कार से बोलिए।